नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह के पद्य भाग में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और सवैया। कविता पढ़ने से पहले एक नजर गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय पर डालते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम काव्य धारा के सर्वाधिक प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जनपद के राजपुरा गांव में हुआ है, लेकिन इनके जन्म को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। बचपन में ही जन्म के समय इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनके गुरु नरहरिदास जी थे और उन्हीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। रत्नावली नाम की स्त्री से इनका विवाह हुआ और रत्नावली के उपदेश से ही ये राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। इनकी कुछ रचनाएं हैं: रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, रामलला नाहछू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम आज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तुलसीदास की कविताओं का प्रमुख विषय राम भक्ति रहा है, जिसमें इन्होंने दास्य भाव को प्रकट किया है। तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर अपनी रचनाएं लिखी हैं और विशेषकर रामचरितमानस में इन्होंने अवधी और विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। आज हम इनके द्वारा रचित कविताएं पढ़ेंगे। कवितावली में कवि ने अपने समय के समाज की आर्थिक, राजनीतिक आदि स्थितियों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। कवितावली में उन्होंने उस समय की सामाजिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर दृष्टि डालते हुए क्या कहा है: किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। यहाँ पहले हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। किसबी से अभिप्राय है मजदूर, किसान कृषक, कुल वंश, और बनिक व्यापारी, भिखारी भिक्षा मांगने वाला, भाट जो प्रशंसा गीत गाने वाले होते हैं, चाकर नौकर, चपल नट कलाकार, चोर चोरी करने वाला, चार दूत गुप्तचर जिसे कहते हैं, और चेटकी का अर्थ है बाजीगर। गुण गढ़त अनेक प्रकार की विद्याएं सीखना, चढ़त गिरी, गिरी अर्थात पहाड़ पर चढ़ना, अटत घूमना, गहनगन घने जंगल में वन में, अहन दिन, अखेटकी शिकारी, ऊंचे नीचे कर्म छोटे बड़े कार्य, धर्म अधर्म पाप पुण्य के कार्य, और घनश्याम एक तरह से यहाँ पर बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है, परंतु यहाँ पर कवि ने राम को ही घनश्याम का रूप दिया है। बड़वागिते समुद्र की आग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि तुलसीदास अपने समय की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं
कि उस समय ना तो किसान के पास कोई साधन था। अकाल की स्थिति होने के कारण किसान की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। साथ ही जो व्यापारी लोग थे उनके पास भी कोई काम नहीं था, भिखारियों को देने के लिए भीख नहीं थी, और भाट, नौकर, कलाकार, चोर, बाजीगर, गुप्तचर आदि सभी जो है उस समय पेट की भूख से तड़प रहे थे। किसी के सामने पेट भरने का कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा था, और इसी पेट की आग को शांत करने के लिए, कि पेट को पढ़त, कि पेट को भरने के लिए गुण गढ़त अनेक प्रकार की जो विद्याएं हैं वो सीखी जा रही थी। लोग जो है पहाड़ों पर चढ़ रहे थे और रात दिन घने जंगल में शिकारी शिकार करने के लिए घूम रहा था। और उस पेट की आग को ही शांत करने के लिए लोग एक तरह से ऐसे हो गए थे, उनमें सूझबूझ नहीं रही थी, और उस पेट की आग ने उनको इतना विवश कर दिया था कि वो छोटे बड़े किसी भी काम को करने के लिए मजबूर हो गए थे। पाप और पुण्य में उस समय फर्क करना उनके बस की बात नहीं रही। और इसी पेट की आग को शांत करने के लिए एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी कि जब लोग अपनी संतान, अपने बेटे और बेटी को भी बेचकर अपना पेट पालन कर रहे थे। अब कवि ने बताया है कि उस समय चारों तरफ भूखमरी फैली हुई थी, किसी के पास कोई काम करने के लिए नहीं था, किसी को भी भूख से निपटने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। परंतु यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग को एक ही प्रकार से शांत किया जा सकता था, और वो था श्री राम रूपी घनश्याम के बादलों की कृपा वर्षा। यानी यहाँ तुलसीदास जी ने बताया है कि जो पेट की आग है वो समुद्र की आग से भी बहुत बड़ी होती है, और उसको शांत करने के लिए तुलसीदास जी ने एक ही उपाय बताया, श्री राम की शरण, श्री राम की कृपा दृष्टि, कि श्री राम की शरण में जाकर ही इन सभी दुखों का निवारण हो सकता है, पेट की भूख को शांत किया जा सकता है। आइए अब इसके कला पक्ष पर एक नजर डालते हैं। कवितावली में कवि ने ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है, और अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का सौंदर्य विद्यमान है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, और सुंदर बिंब योजना है, और साथ ही साथ कविता में करुण रस का परिपाक देखने को मिलता है। कवित छंद का प्रयोग किया गया है। अगले पद में भी कवि ने उस समय की यानी तात्कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है, कि उस समय जो प्रत्येक वर्ग है बेरोजगार था, किसी के पास कोई कार्य नहीं था, और लोगों में चारों तरफ अशांति फैली हुई थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। यानी चारों तरफ भयंकर बेरोजगारी छाई हुई थी। खेती न किसान को, किसान को करने के लिए खेती नहीं थी, और भिखारी को देने के लिए कोई भिक्षा भी नहीं थी। किसी प्रकार की दान दक्षिणा उस समय नहीं मिल रही थी। बलि का अर्थ है दान दक्षिणा।
बनिक को न बनिस, बनिक बनिया और बनिस व्यापार, यानी जो बनिया है उनके पास काम करने के लिए कोई व्यापार नहीं था, और न ही चाकर को चाकरी, यानी न ही नौकरों के लिए किसी प्रकार की कोई नौकरी थी। जीविका विहीन लोग सिद्धवान सोच बस कि उस समय किसी के पास जीवनोपयोगी कोई साधन नहीं था, और सभी जो लोग हैं इस बात से दुखी थे और सब इसी चिंता में पड़े हुए थे कि किस प्रकार से जीवन यापन किया जाए। आगे कवि कहते हैं कि कहे एक एकंसो कहाँ जाई क्या करी, किस एक दूसरे को सब यही कह रहे थे कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेदहु पुराण कही, वेदहु वेद और पुराण पुराण, लोकहु बिलोकियत, लोकहु तीनों लोक, बिलोकियत देखना, यानी वेद पुराण और तीनों लोकों में एक ही बात देखी गई। सांकरे सबे पे राम, रावरे कृपा करी। सांकरे का अर्थ होता है कष्ट और रावरे आपने, कि जो श्री राम हैं यानी आप ही सभी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। श्री राम की कृपा दृष्टि से ही लोगों के दुख दूर किए जा सकते हैं, उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। आगे कवि कहते हैं कि दारिद दशानन दबाई दूनी, दीन बंधु दूरित दहन देखी तुलसी आहा करी। दारिद दारिद्र्य, दशानन रावण, दबाई दबाना दूनी संसार, दीन बंधु दीन अर्थात गरीबों के बंधु श्री राम, दूरित दहन बुराइयों का दहन, तुलसी आहा करी, आहा करना मतलब अफसोस करना। अब यहां पर कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय गरीबी रावण की तरह 10 मुख फैलाए खड़ी थी और गरीबी ने संसार को, समाज को पूरी तरह से दबा दिया था। आगे कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज के जो लोग थे वो सभी एक तरह से गरीबी के कारण दुखी थे, त्रस्त थे, चारों तरफ गरीबी फैली हुई थी। अब आगे जो तुलसीदास जी हैं वो प्रभु श्री राम यानी दुखियों के बंधु श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ही हैं जो इस गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं, इस गरीबी का नाश कर सकते हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस गरीबी से समाज को बचाइए, इस गरीबी से समाज को छुटकारा दिलाइए। यानी यहाँ पर कवि एक तरह से बेरोजगारी, गरीबी आदि से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता बता रहे हैं और वो है दीन बंधु श्री राम। इस पद में भी कवि ने आर्थिक और सामाजिक विपत्तियों का उपाय केवल श्री राम को बताया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है और संपूर्ण कवित्व में शांत रस देखने को मिलता है और अनुप्रास, प्रश्नालंकार, पद मैत्री, रूपक अलंकार आदि का सौंदर्य विद्यमान है और कवित्व छंद का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया। अगले पद में कवि क्या कहते हैं? धूत कहो अवधूत कहो, राजपूतु कहो जुलाहा कहो को। दूत का अर्थ है मूर्ख और अवधूत का अर्थ है सन्यासी। राजपूतु राजपूत, जुलाहा
कपड़े बुनने वाली एक जाति। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की किसी की। काहू की जाति बिगाड़ न सो, जाति बिगाड़ मतलब जाति को बिगाड़ना। तुलसी सरनाम गुलामू है, सरनाम प्रसिद्ध, गुलामू गुलाम होना, राम को राम का। जाको रुचे जिसको जो रुचिकर हो। मांगी के खेबो, खेबो अर्थात खाना, मस्जिद को सोइबो, मस्जिद मस्जिद। लेबो को एकू न देबो को दो, यानी लेना एक न देना दो। यहाँ पर जो कवि तुलसीदास जी हैं वो बड़े ही सरल और विनम्र स्वभाव का उन्हें माना गया है, परंतु इस पद में उन्होंने अपने स्वाभिमान का परिचय यहाँ पर दिया है कि संसार उनके बारे में कुछ भी सोचे, समाज उनके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वो किसी से डरते नहीं हैं। इसीलिए तुलसीदास जी स्वयं का परिचय देते हुए कहते हैं कि लोग चाहे मुझे मूर्ख कहें या मुझे सन्यासी कहें, मुझे साधु कहें या संत कहें या राजपूत कहें, चाहे मुझे जुलाहा कहें, यानी कोई भी मुझे किसी नाम से पुकारे, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, मुझे किसी की जाति को नहीं बिगाड़ना है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो उस भगवान श्री राम का ही गुलाम हूं, उन्हीं का दास हूं, उन्हीं की शरण में मैं रहता हूं। बाकी दुनिया से मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, कि जिसकी जैसी इच्छा हो, जिसको जो सोचना है, जो कहना है वह कहे। मांगी के खैबो, कि मैं तो किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देता, मांग कर अपनी भूख मिटाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, ना ही किसी से मैंने कभी कुछ एक लिया है और ना ही मुझे दो देने की कभी नौबत आई है। लेना एक न देना दो, यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग कवि ने किया है। तो यहाँ एक तरह से समाज में कवि ने जातिवाद का रूप दिखाया है और उसी का खंडन करते हुए पूर्ण स्वाभिमान के साथ अपना परिचय उन्होंने दिया है कि मैं सिर्फ श्री राम से ही डरता हूँ, उन्हीं की शरण में रहता हूँ, बाकी मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। प्रस्तुत पद में कवि ने जातिवाद पर सीधा प्रहार किया है, उसका खंडन किया है और संपूर्ण पद में अनुप्रास, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। को, सो, ओ, दो आदि से यहाँ पद मैत्री का सौंदर्य बना हुआ है और प्रस्तुत पद में सवैया छंद है।